किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से पशुपालन वैज्ञानिक। आज मैं किसान भाइयों को एजोला की उत्पादन करने की विधि के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरह से एजोला का हम पशु आहार में उपयोग कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है। किसान भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि पशुपालन में यानी डेयरी में जो है हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है पशु आहार की, क्योंकि लगभग 65% का खर्च जो है हमें पशु आहार पे करना होता है। और उसमें से जो है हरे चारे का उत्पादन एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि हरे चारे की भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग कमी है। और उस कमी को कैसे पूर्ति की जाए, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे जो है हमारी ज़मीन भी जो जोत है वो उसका आकार कम होता चला जा रहा है और किसान भाइयों को पशुपालन करना एक मुश्किल काम भी लगने लग रहा है। जबकि गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में जो है हमारे पशु होते हैं और दुधारू पशु होते हैं। तो कैसे हम अपने पशुओं को जो है उनकी पोषण की एक उत्तम व्यवस्था कर सकें कम खर्च में, तो उसमें जो है एजोला एक लगभग चमत्कारी जो है फर्न है, एक तरह का ये फर्न है। और इसको हम कहीं भी कर सकते हैं, यानी अगर तालाब में भी कर सकते हैं और इसको जो है उसके सीमेंटेड पिट, जैसे आपके सामने एक सीमेंटेड पिट भी है, और मिट्टी के गड्ढों में भी जो है हम इसे कर सकते हैं। इसके महत्व को आप समझिए कि एजोला जो है लगभग एजोला में 24% के आसपास जो है क्रूड प्रोटीन होता है और इसमें 3 से 3.5% के आसपास जो है वसा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल, विटामिन होते हैं और जो प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मिथ्योनिन जो है का कंटेंट जो है, मिथ्योनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये अच्छे कंटेंट इनके पाई जाती है और ये पशु के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो एक उत्तम क्वालिटी का कह सकते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन है और सारी तरह विटामिन ए, इसमें कैरोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है और विटामिन जो है सी, विटामिन ए और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी मिनरल जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये हम पशु को देते हैं, एक दुधारू पशु को देते हैं 1 से लेकर लगभग 2 किलो, तो लगभग जो है ये चूँकि थोड़ा सा बल्कि होता है तो अच्छी खासी जो है आकार में जो है एक अच्छी मात्रा आपको दिखाई देगी, लेकिन ये हल्का होता है। तो जो है जब हम पशु को देते हैं तो ये निश्चित रूप से 1.5 से अगर 2 किलो देते हैं तो हमारे पशु का जो है दुग्ध उत्पादन जो है लगभग 10% वृद्धि पाई गई है और 10% के आसपास इसमें वसा में भी वृद्धि पाई गई, यानी दूध की जो फैट की मात्रा है वो भी बढ़ी है। और किसान भाई इसे अपने घर के क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हैं। जिनके पास चारा उत्पादन के लिए कम जगह है उनके लिए स्पेशली जो है आप इसे कर सकते हैं, जो है आपका छोटी सी जगह में। और जैसे हमने कहा कि इसकी जो है पोर्टेबल पिट भी आते हैं, प्लास्टिक के पिट भी आते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, सीमेंटेड पिट कर सकते हैं, तालाब में इसका जो है इसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन तालाब में जब इसका उत्पादन करेंगे तो इसके इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किसी तरह की मछलियाँ ना हो, क्योंकि ये लगभग सभी तरह के पशु उसको जो खा सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, सूअर, खरगोश, यानी सभी का एक तरह से आहार है। आप सभी जीवों को जो है, इन सभी जो है हमारे जो घरेलू पशु हैं उनको आप दे सकते हैं और उनका उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र कहा था कि अगर आप इसे कम खर्च में करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप लगभग जो है 2 से 2.5 फीट का एक गड्ढा करिए और 10 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की लंबाई लीजिए। लंबाई और चौड़ाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि गड्ढे का जो गहराई होगी लगभग 2 से 2.5 फीट रखना है और इसमें आप एक पॉलीथीन शीट जो है थोड़ी मोटी वाली वो उसे बिछा दें और किनारे किनारे उसको जो है मिट्टी से ढक दे ताकि वो उड़ के जो है पानी में ना जाए। और इस तरह के बने हुए गड्ढे में जो है आप लगभग जो है अगर 100 स्क्वायर फीट का गड्ढा है तो उसमें आपको लगभग 2 से 3 किलो जो है मटियार मिट्टी आप डाल सकते हैं या दोमट मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं आप। और लगभग जो है आधा से 1 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट और लगभग 80 से 100 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट आप डालिए और 1 से लेकर 1.5 फीट उसमें पानी आप भर दीजिए और उसमें आधा किलो से लेकर 250 ग्राम से लेकर आधा किलो आप एजोला को ठीक उसमें डाल दीजिए। और इस 100 स्क्वायर फीट के जो है इस गड्ढे में जो है लगभग प्रतिदिन आपको 1 से लेकर 1.5 किलो एजोला मिल जाएगा और आपको अपने पशु के एक पशु के लिए एक गड्ढा जो पर्याप्त है। और 15 से लेकर 20 दिन पे आपको जो है सिंगल सुपर फास्फेट जो है इसमें लगभग 80 से 100 ग्राम डालना है 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए जो है।
तो और साथ में जो है आप 15 से लेके या अपने पानी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर पानी साफ स्वच्छ है तो आप 1 महीने तक जो है आप उसे जो है वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन लगभग जो है 25 से लेके 30 दिन पे जो है आप पानी एक बार साफ करके अपने गड्ढे को साफ करिए, फिर नई मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की खाद डालिए, फिर एजोला को डालिए। इस तरह से जो थोड़ा साफ अगर सब साफ और स्वच्छ रखते हैं तो आपको जो है एजोला का उत्पादन उस गड्ढे से पर्याप्त मिलेगा। धन्यवाद।